हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। दिए गए चित्र में यदि एक्स वाई समांतर है बीसी के तो एक्स वाई की लंबाई ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे देखो ये त्रिभुज दे रखा है। त्रिभुज में हमें एबीसी इसका नाम है। एक्स की लंबाई 1 सेंटीमीटर दे रखी है, एक्स बी की लंबाई 3 सेंटीमीटर दे रखी है, बीसी की लंबाई 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो एक्स वाई की लंबाई हमें पूछ रखी है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा करना है। मुख्य अवधारणा, तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे। मान लो कि दो त्रिभुज अपने पास दे रखे हैं। पहला त्रिभुज इस तरीके से दे रखा है और दूसरा त्रिभुज इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, देखने पर हम लोग नहीं बता सकते कि क्या होना चाहिए, लेकिन इनको नाम दे दिया। कुछ इनके बारे में बता रहा हूँ। पी क्यू आर इसको नाम दे दिया। अब मैं बोलूं कि मान लो कि ये जो कोण है ना, कोण ए, ये कोण पी के बराबर आ रहा है और कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर आ रहा है। मतलब इस तरह से मैं बोलूं कि कोण बी ए सी जो है वो बराबर है कोण क्यू पी आर के, क्यू पी आर के। और कोण ए बी सी जो है वो बराबर है कोण पी क्यू आर के। अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए तो मैं कहूंगा ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। कौन कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज एबीसी, इनके संगत भाग देखने हैं पहले तो, फिर हमें समरूप करना है इन्हें। त्रिभुज पीक्यूआर के समरूप हो जाएगा। और एक चीज हमें और बताना है, क्या कि जब मान लो कि दो रेखाएं अपने पास समांतर दे रखी है, इसको मैं रेखा L1 बोल देता हूँ, इसको रेखा L2 बोल देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ कि L1 जो है वो L2 के समांतर है। एक तिर्यक रेखा इनको विभाजित करती हुई चली जाती है। तो इनका जो अंत एकांतर कोण होता है, एक तो वो बराबर होता है। मतलब मैं बोल दूं कि ये अपने पास बराबर होगा। ये इसको 1 बोल दूं, इसको 2 बोल दूं, तो कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर हो जाएगा। और इसी तरह कोण ये 3 बोल दूं और इसको मैं कोण 4 बोल दूं। और इसी तरह यहाँ पे कोण 7, ये कोण 8। ठीक है, और नीचे हो जाएंगे ये कोण 5 और ये कोण 6। लेकिन ये देखो, 1 और 2 से हमें कोई मतलब नहीं है अंत एकांतर कोण से। अंत एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। हमें केवल संगत कोण के बारे में बताना है। तो देखो इसमें कौन कौन सा संगत कोण हो गया। कोण 7 जो है वो कोण 4 के बराबर हो गया संगत कोण से। इसी तरह कोण 5 जो है कोण 1 के बराबर हो गया संगत कोण से। कोण 8 कोण 2 के बराबर हो गया संगत कोण से। और इसी तरह कोण 3 कोण 6 के बराबर हो गया संगत कोण से। इस तरह से मैं बता दिया कि संगत कोण होते क्या है। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा कि हमें दे रखा है, ये अपने को त्रिभुज दे रखा है। ठीक है, ये त्रिभुज दे दिया। यहाँ पे मैंने एक रेखा और खींच दी, त्रिभुज का नाम है एबीसी। और उसके बाद में एक्स वाई रेखा बोली गई है, तो एक्स वाई रेखा इसको बोल देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे पहले तो मैं समरूप त्रिभुज देख लेता हूँ। त्रिभुज ए एक्स वाई, त्रिभुज ए एक्स वाई व त्रिभुज ए बी सी में मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कोण ए जो है वो दोनों में बराबर है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ है। वैसे पूरा भी लिख सकता हूँ, क्या इसमें इसमें तो लिखूंगा मैं एक्स ए वाई और इसमें मैं लिखूंगा बी ए सी, लेकिन वो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोण ए के बराबर मैंने कर दिया। उसके बाद में देखो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, संगत कोण, क्योंकि ये दोनों हमें दे रखी है कि एक्स वाई जो है वो समांतर है बीसी के। पहले ही सवाल में दे रखा है, ये देखो एक्स वाई बीसी के समांतर है, तो ये दोनों संगत कोण आपस में बराबर हो गए। इसी तरह ये दोनों संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे, लेकिन हमें तो दो कोण मिल जाए वही काफी है। तो यहाँ पे कहेंगे कोण ए एक्स बी, ए एक्स वाई किसके बराबर हो जाएगा? कोण ए बी सी के। यहाँ पे बोलेंगे संगत कोण, संगत कोण से। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से कौन कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ए एक्स वाई, ए एक्स वाई, इसको सही कर देंगे, ए एक्स वाई ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात जो है ये बराबर होने वाला है। तो ए एक्स के संगत भुजा कौन सी है? ए बी। और इसी तरह आगे बढ़ेंगे, एक्स वाई के संगत भुजा कौन सी है? बी सी। और इसी तरह आगे बढ़ेंगे, ए वाई के संगत भुजा कौन सी है? ए सी। अब जो जो हमें दे रखा है वो मान यहाँ पे रख देते हैं। पहली चीज एक्स ये अपने को 1 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। उसके बाद ये अपने को 3 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, तो ये 3 सेंटीमीटर आ गया। इसी तरह ये अपने को 6 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, तो ये 6 सेंटीमीटर आ गया। तो और एक्स वाई का मान हमें पूछा है, तो एक्स वाई का मान हम लोग निकाल लेंगे। क्या करते हैं देखिए, इसमें हमें जो अगर मैं ए बी की लंबाई निकालना चाहूँ, ए बी की लंबाई किसके बराबर हो जाएगी? ये ए बी ए एक्स प्लस एक्स बी के बराबर हो जाएगी। तो देखो 1 + 3 4 सेंटीमीटर के बराबर हुई कि नहीं? बिल्कुल हुई।
AX का मान 1 दे रखा है और AB का मान AX प्लस XB मतलब 4 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। इसी तरह XY का मान मेरे को ज्ञात करना है, इन दोनों को मैं बराबर कर रहा हूँ। XY का मान मेरे को ज्ञात करना है, मान लो कि ये भुजा X के बराबर है और BC का मान मेरे को दे रखा है 6 सेंटीमीटर के बराबर। इसको आगे मैं वज्र गुणा कर देता हूँ, कुल मिला के मेरे पास X का मान आया 6/4 सेंटीमीटर मतलब कि 3/2 सेंटीमीटर, और इसको आगे मैं सरल करूंगा तो ये 1.5 सेंटीमीटर या 3/2 सेंटीमीटर, इन दोनों में से कोई सा भी मान ले लो तो ये दोनों अपने उत्तर हो सकते हैं, 3/2 सेंटीमीटर और 1.25 सेंटीमीटर। यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।